जय हिंद जय भारत। मेरा नाम विपिन कुमार है और परफेक्ट क्लासेस के नाम से हमारा कोचिंग सेंटर है नूरपुर में। तो मैंने फेसबुक पर एक पेज बनाया है, विपिन कुमार सीलाराम। तो जितने भी मेरे भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस सब पेज को ज़रूर लाइक करें और उनके एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण सामग्री होती है वो इस पर उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि आपकी जो तैयारी हो रही है उसको एक अच्छा रूप मिल सके और आपका जल्दी से जल्दी क्या हो, सिलेक्शन हो। तो आज मैं यहाँ पर जो है आपको एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं महात्मा गांधी, आज उनके बारे में बताऊंगा। चाहे वो भारत सरकार के कोई द्वारा आयोजित एग्ज़ाम हो या राज्य सरकार के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो महात्मा गांधी जी के जीवन से, उनके राजनीतिक जीवन से, उनके परिवार से, उनके अफ्रीका में जो उनका जीवन रहा उससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो उसी से रिलेटिव आज जो है हमारा टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और एक्चुअल में पोरबंदर में एक जगह है कीर्ति मंदिर, तो इनका जन्म जो है वो कीर्ति मंदिर में हुआ था। एक्चुअल में था क्या कि जहाँ पर कीर्ति मंदिर है वहाँ पर पहले छोटी सी हवेली हुआ करती थी और उस हवेली को महात्मा गांधी के जो परदादा थे हरजीवन राय दास, तो हरजीवन राय दास ने उस हवेली को खरीदा था। बाद में आके उसी हवेली में जो है महात्मा गांधी जी के दादा भी रहे जिनका नाम उत्तम चंद गांधी था, और उत्तम चंद गांधी के एक पुत्र थे जिनका नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी को हम काबा गांधी के नाम से भी जानते हैं। जो काबा गांधी है वही जो है करमचंद गांधी है। तो जो करमचंद गांधी थे वो उस समय पोरबंदर में केवल अकेले अंग्रेजी में पढ़े लिखे थे। तो इसी कारण से जो उस समय ब्रिटिश शासन था भारत में, तो उन्हें पोरबंदर का जो है वो दीवान नियुक्त कर दिया गया था। दीवान मतलब उन्हें वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। और जो महात्मा गांधी हैं वो, महात्मा गांधी का पूरा नाम सभी को पता है, मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं, क्योंकि मोहनदास इनका नाम था और जो करमचंद गांधी था वो जो है इनके पिता का नाम था। तो वो पूरा नाम एक साथ मिलकर हो जाता है मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिताजी ने ना 4 शादियाँ की। तो इनके पिताजी की जो पहली शादी हुई उससे एक लड़की हुई जिसका नाम था मूलीबेन। फिर वो इनकी जो पहली पत्नी थी वो ख़त्म हो गई। फिर करमचंद गांधी ने दूसरी शादी की। जब दूसरी शादी की तो उससे एक लड़की हुई जिसका नाम था पान कुंवरबेन। फिर वो दूसरी पत्नी की भी उनकी मृत्यु हो गई। फिर करमचंद गांधी ने तीसरी शादी करी। तीसरी शादी से कोई बच्चा तो नहीं हुआ पर वो उनकी तीसरी पत्नी भी मर गई। फिर उन्होंने चौथी शादी करी पुतलीबाई से, और ये पुतलीबाई से जो है 4 बच्चे हुए, 3 लड़के और 1 लड़की। जो 1 लड़के थे उनका नाम था लक्ष्मीदास गांधी, जो दूसरों का नाम था करसनदास गांधी, और एक इनकी बहन थी रलियस बेन, और जो सबसे एंड में पैदा हुए थे उनका नाम था महात्मा गांधी। तो जो महात्मा गांधी हैं वो उनकी अंतिम संतान थे। इसके बाद में जो है इनकी शादी हुई। महात्मा गांधी जी की जो शादी हुई है वो शादी हुई मई 1883 में, और इनकी शादी हुई थी कस्तूरबा गांधी से। कस्तूरबा गांधी को ये प्यार से बा कह के पुकारते थे। उनका पूरा नाम कस्तूरबा गांधी था, तो इन्होंने संक्षेप में जो है उन्हें बा कहकर पुकारते थे। और जो पोरबंदर के नगर सेठ थे उनकी पुत्री थी कस्तूरबा गांधी, जिनसे जो है हमारे गांधी जी हैं इनकी शादी हुई थी। तो मई 1883 में इनकी शादी हुई और फिर 1885 में इनके यहाँ पहली संतान हुई। पर इनकी पहली संतान जो है कुछ दिन जो है वो जीवित रही, फिर वो जाके जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जो 1888 में इनके फिर एक संतान हुई जिसका नाम इन्होंने जो है हरीलाल रखा। इसके बाद इनकी संतान जो है 1892 में हुई जिसका नाम इन्होंने मणिलाल रखा। और इसके बाद इनकी तीसरी संतान हुई, मतलब तीसरा पुत्र हुआ इनका, जिसका नाम इन्होंने रामदास रखा और वो 1897 में हुए। फिर इनके एक और पुत्र हुआ 1900 ईस्वी में जिसका नाम इन्होंने जो है देवदास रखा। इस प्रकार से इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। तो ये इनके परिवार के बारे में है। अगर हम इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो
इनकी जो नर्सरी की पढ़ाई है, ये कह सकते हैं काखा गा, जो भी मतलब शुरुआती तौर पे जो पढ़ाई थी 7 साल तक, वो पोरबंदर में ही रही, क्योंकि पोरबंदर में जो है इनके पिताजी दीवान हुआ करते थे। इसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने इनके पिताजी का ट्रांसफ़र पोरबंदर से जो राजकोट था वहाँ पे कर दिया। मतलब 200 किलोमीटर दूर, पोरबंदर से 200 किलोमीटर दूर पड़ता है राजकोट, वहाँ पर जो है इनके पिताजी का ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसके बाद इनका पूरा परिवार जो है वो शिफ्ट हो गया आपका राजकोट, और इनकी आगे की पढ़ाई जो है वो राजकोट हुई। तो राजकोट में एक विद्यालय था जिसका नाम था अल्फ्रेड हाई स्कूल। बेसिकली जो अल्फ्रेड हाई स्कूल था उसकी स्थापना जूनागढ़ के एक नवाब थे, उन्होंने करी थी। वैसे 1971 में जाके उसका नाम चेंज कर दिया, मोहनदास गांधी उस विद्यालय का नाम कर दिया है। तो हाई स्कूल तक की पढ़ाई इन्होंने जो है अल्फ्रेड हाई स्कूल में करी। उसके बाद उससे आगे की पढ़ाई करने के लिए ये जो है आपका भावनगर है, भावनगर में एक विद्यालय है आपका सामलदास कॉलेज। तो सामलदास कॉलेज में जो है इन्होंने आगे की पढ़ाई करी। इसके बाद इनके घर वाले जो हैं वो इन्हें वकील बनाना चाहते थे। कुछ इनके परिवार वालों ने कहा था कि अगर ये वकालत कर लेंगे तो जो इनके पिताजी दीवान के पद पर हैं तो हो सकता है आगे चल के ये भी दीवान के पद पे बन जाएं। तो इसीलिए इनके घर वालों ने जो है इन्हें बैरिस्टर, मतलब उस समय वकालत करने के लिए जो है इन्हें इंग्लैंड भेज दिया। और इंग्लैंड जो है ये इंग्लैंड चले गए, और इंग्लैंड गए थे ये आपके 4 सितंबर 1888 को। तो ये इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी लंदन कॉलेज था, वहाँ से इन्होंने वकालत करी, और वहाँ से वकालत करने के बाद ये वापस जो है 1 जून 1891 में भारत आ गए। तो इस प्रकार से जो है इनकी शिक्षा का क्रम रहा कि किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। तो शुरुआती दौर पे पोरबंदर, फिर हाई स्कूल तक इन्होंने अल्फ्रेड हाई स्कूल में, फिर भावनगर के सामलदास कॉलेज में, और फिर वकालत करने के लिए कहाँ चले गए, ये इंग्लैंड चले गए। यूनिवर्सिटी लंदन कॉलेज से इन्होंने जो है बैरिस्टर की पढ़ाई करी, और फिर ये वापस आए आपके 1 जून 1891 को। तो वापस आने के बाद में जो है इन्होंने फिर अपना काम स्टार्ट करा वकालत के लिए। तो वकालत के लिए पहले ये जो बम्बई हाई कोर्ट था वहाँ पर अपनी वकालत करने लगे, पर वकालत वहाँ पे चल नहीं पाई अच्छे से। जब वकालत अच्छे से नहीं चल पाई तो इन्होंने क्या करा कि एक हाई स्कूल था वहाँ पे टीचर के लिए इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया, और देखो उस समय वो टीचर के पद पर भी ये जो है इनका चयन नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है फिर ये राजकोट आ गए, और राजकोट आके फिर जो है ये जो लोग हुआ करते थे उनकी अर्जियां लिखा करते थे, पर एक अंग्रेज अधिकारी की मूर्खता के कारण इनका वह कारोबार भी बंद हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 1891 से 1893 तक का जो इनका समय रहा वो बहुत ज़्यादा बुरा समय रहा। वित्तीय संकट से जूझने लगे और काफ़ी परेशान रहने लगे कि यार अब मेरा जो ये व्यवसाय है मैं क्या करूँगा। तो इसी दौरान क्या हुआ, अब किस्मत तो पलटनी थी इनकी। तो इसी दौरान क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में गुजरात के एक व्यापारी रहते थे दादा अब्दुल्ला। तो वो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में रहते थे। तो वो एक और उनका एक दोस्त था, उसके साथ वो वहाँ पर पार्टनरशिप में व्यापार करते थे। परंतु किसी डीलिंग को लेके उन दोनों के बीच में जो है वो मतभेद हो गए। जब मतभेद हो गए तो दादा अब्दुल्ला ने जो है वहाँ के जो कोर्ट था उसमें उसके खिलाफ केस कर दिया। पर हुआ ये कि जो खान अब्दुल्ला और इनका बिजनेस पार्टनर था, इन दोनों के बीच में जो भी लेन देन था वो सब गुजराती भाषा में लिखा हुआ था, क्योंकि दोनों ही गुजराती थे। तो वहाँ का जो जज था और उसको समझ में नहीं आया, तो उसने कहा कि भाई आप एक ऐसा सहायक लेके आएँ जिसे गुजराती भाषा का ज्ञान हो और वो वकालत का भी उसे ज्ञान हो, कानून की पढ़ाई भी जानता हो। इस कारण से जो है खान अब्दुल्ला, जो दादा अब्दुल्ला थे, वो गुजरात आए, और गुजरात आ जाने के बाद वो गांधी जी के बड़े भाई से मिले। अब गांधी जी की तो कोई ना कोई रोजगार चाहिए था, तो गांधी जी के बड़े भाई से मिले, और गांधी जी के बड़े भाई ने जो है इनका नाम जो है उन्हें दे दिया, और इनकी आपस में बात हो गई। तो जो दादा अब्दुल्ला थे उन्होंने कहा कि देखो 1 साल का मेरा काम है, और 1 साल तो मैं जो है दक्षिण अफ्रीका में जो भी हमारी डीलिंग हुई थी उसकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको आपको बताना पड़ेगा, और 1 साल का आपका हमारा जो है वो मतलब 1 साल तक तो हमारा जो है वहाँ पर काम है, और जब तक आपको रहना पड़ेगा, और जितना भी आपका खर्चा आएगा वो सब खर्चा, वहाँ के रहने का खर्चा, यहाँ से जाने का खर्चा, जो भी खर्चा आएगा वो सब खर्चा मैं दूंगा, और आपको 125 पाउंड जो है मैं टोटल आपको फीस दूंगा। मतलब इसकी 1 साल की जो फीस होगी वो आपको 125 पाउंड में आपको दूंगा। अब महात्मा गांधी जी क्या करते, कोई काम तो था नहीं उनके पास,
तो उन्हें तो था कि 125 पॉइंट ही मिलने, यार बहुत बड़ी बात है, 125 पॉइंट मिल जाएंगे और विदेश घुमाऊंगा, यहाँ तो वैसे ही मेरा काम नहीं चल रहा। और गांधी जी घूमने के ही बहुत शौकीन थे। तो गांधी जी जो है उनके आग्रह पर जो है 24 मई 1893 को गांधी जी भारत से जो है चले गए। अच्छा, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वो जब गांधी जी भारत से अफ्रीका गए 24 मई 1893 को, तो वो कौन से जहाज से गए थे? तो एक जहाज था SS सफारी, ध्यान रखना, उस जहाज का नाम था SS सफारी, और उसी जहाज से जो है वो इंडिया से गए। अब यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि वो इंडिया से जब अफ्रीका गए तो अफ्रीका में कहाँ गए? तो ध्यान रखना 24 मई 1893 को SS सफारी नामक जहाज से वो जो है दक्षिण अफ्रीका में डरबन गए थे। तो वो डरबन पहुंच गए भैया, और डरबन पहुंचने के बाद उन्होंने वहाँ पर उनका केस लड़ा। अब यहाँ पर भी उनके साथ एक घटना घट गई। जैसे ही वो कोर्ट में गए तो वहाँ के जज ने ये कहा कि साहब अपनी पगड़ी उतारो, और महात्मा गांधी ने जो है अपनी पगड़ी उतारने से यहाँ पर मना कर दिया। इसके बाद जो दादा अब्दुल्ला है उन्होंने बोला कि भाई मेरा केस जो है वो प्रिटोरिया में भी है। तो उसके बाद जो है 7 जून 1893 को महात्मा गांधी जो है वो फिर डरबन से जो है प्रिटोरिया चले गए, और इन्हें जो है फर्स्ट क्लास डिब्बा था ट्रेन का, उसका टिकट खान अब्दुल्ला ने दे दिया और ये फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ गए। अब यहाँ पर भी इनके साथ एक घटना हो गई। अब घटना क्या हुई इनके साथ कि जब ये फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे थे तो वहाँ पर एक अंग्रेज़ था। उस अंग्रेज़ ने देख लिया इन्हें, यार ये तो इंडियन है, और वो वहाँ पे जो काले गोरे की नीति बहुत चलती थी। तो उसने कहा इनका यार हम बैठे हैं AC वाले डिब्बे में फर्स्ट क्लास में, और ये भारतीय भी हमारे डिब्बे में बैठेगा। इस बात को लेकर इनमें बहस हो गई, और उस अंग्रेज़ ने जो है इन्हें एक आगे स्टेशन आया वहाँ से धक्के मार के जो है इन्हें उतार दिया। और उस स्टेशन का नाम जो था वो नाम था पीटर सेंट्सबर्ग। तो पीटर सेंट्सबर्ग स्टेशन पे धक्का मार के इनको उतार दिया। अब रात का समय था, तो जिस होटल में जाएं उस होटल में इनको रूम भी ना मिले। अब क्या करें? पूरी रात इन्होंने उसमें गुजारी, और फिर भाई सुबह को जो है ट्रेन आई और उसमें बैठ के जो है फिर ये कहाँ पे गए? प्रिटोरिया गए। वहाँ पर इनका केस लड़ा। तो अब इनके मन में ये तो आ गई थी यार कि अब मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है। तो इनको सोचा यार मैं चला जाऊँ यहाँ से, क्योंकि इतनी बेइज्जती के बाद मैं कैसे यहाँ पर रह पाऊँगा। तो इनके मन में थोड़ी सी हीनपूर्ण भावना है वो आ गई। पर इन्होंने कहा नहीं यार, मैंने तो इनसे अनुबंध किया है, तो मैं जब तक इनका काम नहीं हो जाता जब तक तो मैं अफ्रीका में रहूँगा। केस लड़ा, ये जीते भी, और फिर एक पार्टी रखी गई। खान अब्दुल्ला जो दादा अब्दुल्ला थे उन्होंने इनकी एक पार्टी रखी। तो उस पार्टी मतलब विदाई पार्टी थी, क्योंकि 1 साल के लिए तो आए थे, तो फिर इन्हें वापस इंडिया आना था। तो खान अब्दुल्ला ने इनके लिए पार्टी रखी। पार्टी में गए तो वहाँ पे जितने भी दूसरे भारतीय थे उन्हें आस लगी कि शायद गांधी जी हमें जो है यहाँ की जो काले गोरे की राजनीति है इनसे थोड़ा हमें जो है वो उद्धार कर सकते हैं। उन्होंने इनसे आग्रह किया कि भाई तुम यहीं पर रुक जाओ, जिससे कि जो ये अंग्रेज़ों का यहाँ पर बहुत बुरा व्यवहारपूर्ण रवैया है इससे हमें तुम निजात दिला सको। और गांधी जी ने तो खुद सामना किया था इनसे। तो उनका आग्रह करने पर गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में फिर 1 साल के बाद भी रुक गए, और लगभग 21 साल गांधी जी जो है फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में रहे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा कुछ घटनाएं घटी, जैसे कि 1894 में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1899 में बोअर युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने भारतीय एम्बुलेंस कोर की स्थापना की, और इसका मेन काम ये था कि बोअर युद्ध के दौरान जो अंग्रेज सैनिक घायल हुए थे उनका इन्होंने उपचार किया। इसके बाद क्या करा? इसके बाद इन्होंने इनका जो वकालत का इन्होंने अपना ऑफिस बनाया, और वकालत का ऑफिस जो है वो इन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया जोहान्सबर्ग। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इनके वकालत का इन्होंने ऑफिस दक्षिण अफ्रीका में कहाँ खोला था? तो जोहान्सबर्ग में 1903 में इन्होंने ऑफिस वहाँ पर खोला था। इसके बाद जो है 6 जून 1903 को इन्होंने अमेरिका में एक समाचार पत्र चलाया था अंग्रेजी में, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन के नाम से दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने एक समाचार पत्र चलाया। इसके बाद इन्होंने क्या करा? 1904 में दक्षिण अफ्रीका में डरबन के पास जो है इन्होंने एक फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की?
तो फिनिक्स फोरम की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा 1904 में दक्षिण अफ्रीका में डरबन के पास में की गई। लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ ये फार्म था। इसके बाद क्या करा कि 1907 में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सब चुना कि बोले सत्याग्रह तो मुझे करना ही है, और फिर इन्होंने 1907 में वहाँ पे काले अधिनियम के खिलाफ जो है सत्याग्रह किया। काले ग्रह के खिलाफ इन्होंने वहाँ पे जो काला अधिनियम था उसके खिलाफ जो है इन्होंने वहाँ पे सत्याग्रह किया। और 1908 में पहली बार 2 महीने की जेल के लिए महात्मा गांधी जो है अफ्रीका में गए। तो ध्यान रखना, गांधी जी को पहली जेल जो हुई वो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी 2 महीने के लिए 1908 में। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ भारतीय थे जो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, उनका एक केस इंग्लैंड था। तो उस केस को हैंडल करने के लिए महात्मा गांधी जी जो है जून 1909 में दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड गए। और जब ये दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड गए वहाँ पे उस केस को सॉल्व किया। उसके बाद वापस जो है फिर ये पानी वाले जहाज से जो है अफ्रीका आ गए। और इसी पानी वाले जहाज पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज की रचना इन्होंने गुजराती भाषा में की। इसके बाद ये फिर दक्षिण अफ्रीका आ गए। और दक्षिण अफ्रीका में इनके एक दोस्त थे, वो एक वास्तुकार थे जिनका नाम मैं बता रहा हूँ कि वास्तुकार थे, उनका नाम शायद थोड़ा ध्यान से उतर रहा है मेरे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। कालेन बखारख जो है वो एक वास्तुकार थे, वो इनके दोस्त थे। उन्होंने जो है इन्हें 1100 एकड़ का जो है एक फॉर्म था टॉलस्टॉय फॉर्म, और वो जो है वो इनको दे दिया। महात्मा गांधी जी को दान उन्होंने कर दिया, क्योंकि महात्मा गांधी जी चाहते ये थे कि जितने सत्याग्रही हैं वो सब एक साथ रहें। तो फिर वो सभी सत्याग्रही जो थे टॉलस्टॉय फॉर्म में रहा करते थे। टॉलस्टॉय जो थे एक रूसी विचारक थे और उन्हीं के नाम पर इनका नाम जो है टॉलस्टॉय फॉर्म रखा गया था। इसके बाद फिर जो है ये भारत आए। जब भारत के लिए आए तो ये जो है ये भारत को डायरेक्ट नहीं आते थे। तो ये दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में जो है इन्होंने एक अस्पताल इकाई की स्थापना की। और उसके बाद जो है फिर ये भारत आए। तो महात्मा गांधी जी जो भारत आए थे वो 9 जनवरी 1915 को आए थे। तो 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए। और भारत में जिस जहाज से ये आए थे उसका नाम था SS अरबिया। ध्यान रखना, जिस जहाज से गए थे उसका नाम था SS सफारी, और जिस जहाज से ये आए उसका नाम था SS अरबिया। ध्यान रखना, जब ये गए थे तो 24 मई 1893 को गए थे, और जब ये भारत वापस आए तो भारत वापस आए 9 जनवरी 1915 को। और इसी 9 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद ये भारत में आए, और अब इसके बाद भी भारत में इन्होंने काफ़ी आंदोलनों को प्रेरित किया। जैसे कि इनका भारत में जो पहला आंदोलन था वो चंपारण सत्याग्रह था। इसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे बहुत से आंदोलन जो है इन्होंने भारत में करे, जिनके बारे में विस्तार से बाद में बताऊंगा। इनके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं। जैसे जो इनके राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। और ये ध्यान रखना, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, परंतु जो इनके आध्यात्मिक गुरु हैं उनका नाम था राजचंद्र। जो राजचंद्र थे वो एक जैन संत थे, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अब बहुत कम लोगों को पता है बात कि महात्मा गांधी जी को खेल में भी इंटरेस्ट था। एक्चुअली जब ये अपने जो इनका शिक्षा का समय था, जब ये राजकोट में पढ़ते थे तो रणजीत सिंह से इनका संबंध था। रणजीत सिंह से इनकी अच्छी जान पहचान थी। और ये वही रणजीत सिंह के बारे में बात कर रहा हूँ जो रणजी ट्रॉफी खेली जाती है। यह भारत का जो पहला क्रिकेटर था, या हम कहें कि भारत में जो क्रिकेट का जन्मदाता है वो रणजीत सिंह थे। तो रणजीत सिंह के साथ इन्होंने उस समय क्रिकेट भी खेला था राजकोट में, और ये बहुत अच्छे बॉलर थे। अब इनके उपाधियां भी बहुत सारी हैं महात्मा गांधी जी की। जैसे कि इन्हें अंग्रेजी सरकार ने केसर हिंद की उपाधि दी थी, परंतु जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इन्होंने वो केसर हिंद की उपाधि को अंग्रेजों को वापस कर दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा, तो इन्हें महात्मा की गांधी जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने जो है इन्हें रंगून से रेडियो पर राष्ट्रपिता कहा था। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो इन्हें बापू कहते थे। जो सीमांत गांधी के नाम से फेमस हैं आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, वो इन्हें मलंग बाबा कहते थे।
शेख मुजीबर रहमान, इन्हें जादूगर कहते थे। तो ऐसे बहुत सी उपाधियां जो हैं महात्मा गांधी जी को दी गई थी। महात्मा गांधी जी ने भारत में कई पत्रिकाओं का संपादन किया, प्रकाशन करवाया, जैसे कि यंग इंडिया थी अंग्रेजी में, नवजीवन था गुजराती में, हरिजन था गुजराती में। तो ऐसी पत्रिकाओं का प्रकाशन भी जो है महात्मा गांधी जी ने भारत में किया। महात्मा गांधी जी का एक बहुत प्रसिद्ध नारा था 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी जी ने, तो इन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो, डू एंड डाई, या तो हम आज़ादी लेके रहेंगे या हम मर जाएंगे आज़ादी लेते हुए। तो इन्होंने एक समय नारा दिया था, करो या मरो। फिर महात्मा गांधी जी ना एक लाठी रखा करते थे, तो लाठी के बारे में भी कहानी है कि ये 1934 में बिहार में अकाल पड़ा था। तो बिहार में एक जगह है घोर घाट, तो घोर घाट को पहले मुंगेर कहा करते थे। तो मुंगेर की लाठियाँ बड़ी फेमस थी, वहाँ से अंग्रेज भी लाठियाँ लाया करते थे, और वो ब्रिटिश आर्मी उन्हीं लाठियों से जो है स्वतंत्रता सेनानियों को मारा करती थी। कहते थे कि वो लाठी ऐसी थी कि अगर एक लाठी किसी के मार दो तो उसकी पसलियाँ टूट जाएंगी, इतनी मजबूत लाठी बनाई जाती थी। तो वहाँ पर जब ये गए थे 1934 में, तो वहीं के लोगों ने जो है इन्हें लाठी दी थी, जो इन्होंने जीवन भर अपने साथ रखी। महात्मा गांधी ने अपनी जो आत्मकथा लिखी, वो माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इन्होंने गुजराती भाषा में जो है अपनी आत्मकथा लिखी थी। अब बात यह आती है कि महात्मा गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा कहाँ से मिली। जो महात्मा गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा मिली थी, वो सत्याग्रह की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो महात्मा गांधी जी को सत्याग्रह की जो प्रेरणा है, वो डेविड थोरो हैं, उनका एक लेख था सिविल डिसओबीडियंस, वो इन्होंने पढ़ा तो उससे इन्हें प्रेरणा मिली। लियो टॉलस्टॉय हैं, इनकी एक पुस्तक थी किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू, और एक जॉन रस्किन है, उनकी एक पुस्तक थी अनटू द लास्ट, और एक और दार्शनिक थे अमरसन, इनके विचारों से जो है इन्हें सत्याग्रह करने की प्रेरणा मिली। और महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष रहे थे 1924 में, जो बेलगाम कर्नाटक में इनका अधिवेशन हुआ था, उस बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष था महात्मा गांधी ने 1924 में किया, और उसके बाद कभी भी फिर ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो उस समय भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। और हम बात करें इनकी अब मृत्यु के बारे में बात करें, तो ये जो है सुबह सुबह ये पूजा कर रहे थे बिरला भवन में दिल्ली में, तो नाथूराम गोडसे थे, उन्होंने इनको गोली मार दी 30 जनवरी 1948 को, और उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हुई तो जो इनके अंतिम शब्द थे वो हे राम थे। ये ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी का जो जन्म है 2 अक्टूबर, उसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जो इनका 30 जनवरी को जो मृत्यु हुई उसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में जो है इनकी एक समाधि बनाएगी राजघाट, आपने कई बार नाम सुना होगा, दिल्ली में जो यमुना नदी है उसके पश्चिमी घाट पर जो है राजघाट स्थित है, काले संगमरमर से उसको बनाया हुआ है, और उस समाधि पे जो इनके अंतिम शब्द थे हे राम, वो लिखे हुए हैं। महात्मा गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे आइंस्टाइन, उन्होंने कहा था कि लोगों को कभी ऐसा विश्वास भी नहीं होगा कि इतनी पवित्र आत्मा कभी धरती पर उतरी, क्योंकि महात्मा गांधी जी का एक ऐसा व्यक्तित्व था कि इतना जीवन में संघर्ष करा, कभी संघर्ष से हार नहीं मानी, लगातार लड़ते रहे, और अंततः भारत को आज़ादी भी दिलाई, लोगों को संगठित किया, असमानता का भाव हटाया, लोगों में एक दूसरे से प्यार बढ़ाया, इस प्रकार के कार्य महात्मा गांधी जी ने किए। और महात्मा गांधी जी का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि 1930 में अमेरिका की मैगजीन है टाइम, उसने इन्हें मैन ऑफ द ईयर चुना था। आप समझ सकते हो 1930 में जो है इन्हें मैन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के द्वारा चुना गया था। महात्मा गांधी जी को कभी भी जो है नोबेल पुरस्कारों का एक शांति की श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार, वो कहीं मिल नहीं पाया इन्हें, पूरे विश्व जो है इनसे प्रभावित है। उसका कारण यह था कि 5 बार ये नॉमिनेट हुए नोबेल पुरस्कार के लिए, परंतु 5 बार इनको नहीं मिल पाया, और 1948 में मृत्यु हो गई। तो बाद में उसमें संशोधन हुआ कि मरने के बाद में किसी को जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। वैसे महात्मा गांधी जी इतनी बड़ी शख्सियत है कि उन्हें किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को वास्तव में भारत बनाया, अछूतों को भाई बनाया, और असमानता का भाव हटाया। दक्षिण अफ्रीका को भी
वहाँ पर भी आंदोलन की आग जला के आ गए, और भारत में भी जो है उन्होंने हमें जो है अंग्रेज़ों के जो 200 साल का इनका भारत में जो शासन था उसको समाप्त करने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और आगे से महात्मा गांधी जी का बारे में जो भी इनके यहाँ पे सत्याग्रह चले, चाहे चंपारण है, चाहे वो हम बात करें खेड़ा सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल हड़ताल है, असहयोग आंदोलन है, चोरी चोरा कांड हुआ उसके बाद में, फिर नमक सत्याग्रह है, सभी नवज्ञ सत्याग्रह है, भारत छोड़ो आंदोलन, तो इनके सबके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। जय हिंद, जय भारत।